नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, या कहें कि उठवा लिया गया, या यह भी कह सकते हैं कि जब वो बिस्तर पर सो रहे थे तो उनके बिस्तर से घसीटकर उन्हें अमेरिका लेकर जाया गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अब अमेरिकी कंपनियां वहां तेल उत्पादन शुरू करेंगी और वेनेजुएला की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारेंगी। बाकी ऐसा ही है या सिर्फ कुछ और भी है, क्योंकि वेनेजुएला में सिर्फ तेल का खजाना ही नहीं है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है वेनेजुएला, जिसमें तेल है, गैस है, सोना, लोहा, कोयला, पानी और बाकी के खनिज पदार्थ शामिल है। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि तेल का खेल सिर्फ नहीं है, सिर्फ तेल की वजह से वेनेजुएला पर कब्जा नहीं करना चाहता है अमेरिका। तेल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अमेरिका को कब्जा करना ही था, क्योंकि इससे पहले जब पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे उस वक्त भी यह इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उस वक्त ऐसे परिणाम नहीं बन पाए थे, ऐसी स्थितियां नहीं बन पाई थी। लेकिन 2024 में वेनेजुएला में चुनाव होते हैं और उन चुनावों में धांधली का आरोप लगाया जाता है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ऊपर। ये देखिए पैटर्न अगर आप समझेंगे ये ठीक वैसा ही है। बांग्लादेश में क्या हुआ, चुनाव में धांधली का आरोप लगा। श्रीलंका में क्या हुआ, चुनाव में धांधली का आरोप लगा। नेपाल में जब तख्ता पलट हुआ तो क्या हुआ, वहां भी चुनाव में धांधली का आरोप लगा और यहां भी चुनाव में धांधली का आरोप लगा। लगातार जितने भी देशों में आप तख्ता पलट देखेंगे उन सब देशों में चुनावों में धांधली के आरोप लगते हैं और फिर सरकारें बदलती हैं, सरकारें पलटती हैं, या फिर कहें कि अमेरिका की जो पिट्ठू सरकारें हैं वो यहां पर आती हैं और फिर अमेरिका का व्यापार सीधे तौर पर यहां चलता है। बाकी आज बात करेंगे कि वेनेजुएला पर कब्जा क्यों चाहता है तेल के अलावा अमेरिका। सालों से वेनेजुएला राजनीतिक झगड़ों में फंसाए रखा है अमेरिका ने। 1999 से लगातार ये चल रहा है। मादुरो भी 2013 से लगातार बने हुए और तीसरी बार फिलहाल वो राष्ट्रपति हैं। मादुरो के शासन में देश गरीबी और संकट से गुजरा है। मतलब जिस गरीबी को दूर करने के लिए मादुरो ने कहा था, आए थे एक ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर जो तय किया था, वो काम करने में नाकाम रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति में निकोलस मादुरो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से फ्री बीज बांटा गया वेनेजुएला में वो सबसे बड़ा रीजन रहा, सबसे बड़ा कारण रहा वेनेजुएला की बर्बादी का। मादुरो के शासन में देश गरीबी और संकट से गुजरा। ट्रंप ने कहा कि पुराना सिस्टम खराब हो चुका है और नया सिस्टम बनाकर इन संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। अगर अमेरिकी कंपनियां तेजी से उत्पादन शुरू करती हैं तो वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ देश इस कदम को गलत बता रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इससे वेनेजुएला में सुधार आएगा। बाकी प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की अगर बात करें तो वेनेजुएला को प्रकृति का खजाना कहा जाता है। अगर ये संसाधन सही हाथों में इस्तेमाल होते हैं तो न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। फिलहाल सबकी नजर ट्रंप के अगले कदम पर है कि आखिर ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि 5 बड़े कारण हैं, 5 बड़ी चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले बात करेंगे तेल भंडार पर नियंत्रण की। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व है, लगभग 300 बिलियन बैरल। अमेरिका इस पर नजर रखे हुए बहुत लंबे वक्त से, ताकि कंपनियां, उसकी जो प्राइवेट पर्सनल कंपनियां अमेरिका की, वो तेल निकाल सके और वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सके। इन तेल कंपनियों के दबाव में ट्रंप आखिर इतने झुके क्यों हैं वो भी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर पर आता है प्राकृतिक गैस संसाधन। यहां 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस मौजूद है, जो दुनिया में 34वें स्थान पर है। यह भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे घरों में और फैक्ट्रियों में। साथ ही गैस की अगर बात करें तो जो एलएनजी है, जो गैस है, उसका सबसे बड़ा विक्रेता फिलहाल रूस है। मतलब भारत की बात हो, अमेरिका की बात हो या फिर यूरोपीय देशों की बात हो, बहुत ज्यादा गैस यूरोप से खरीदी जाती है। लेकिन अगर यहां इस तेल के गैस के भंडार पर कब्जा अमेरिका कर लेता है तो फिर रशिया पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह रशिया को जवाब देने जैसा होगा। आयरन और स्टील उत्पादन में भी इस देश का नंबर आता है। देश में करीब 4 बिलियन टन आयरन दबा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत $600 बिलियन हो सकती है। यह स्टील उद्योग के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और अमेरिका के औद्योगिक हितों से भी जुड़ा है। सोने की अगर बात करें तो 8000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जो लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कोयला 500 मिलियन टन से ज्यादा है। निकेल, कॉपर, फॉस्फेट्स जैसे रणनीतिक
खनिज बड़े पैमाने पर है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और हाईटेक उत्पादनों में इस्तेमाल होते हैं। पानी और आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो वेनेजुएला के पास दुनिया के कुल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर संसाधनों का 12% हिस्सा है। बाकी कितना? 12% हिस्सा है। अमेरिका देश की गरीबी और संकट को दूर करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, जिससे कि इस देश में आर्थिक स्थिरता आए, लेकिन वैसा नहीं है। अमेरिका सिर्फ वेनेजुएला का विकास करना चाहता है, वेनेजुएला का आर्थिक संकट दूर करना चाहता है। इस बात पर यकीन तो कीजिएगा नहीं, किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल जो अमेरिका की कुर्सी पर बैठे हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप है एक व्यापारी आदमी। बिना व्यापार के, बिना व्यापार मतलब बिना अपने फायदे के वो कोई काम नहीं करते हैं। वो फिलहाल जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिलहाल चीन के ऊपर उनकी निर्भरता है उसे कम करना चाहते हैं, इसलिए वेनेजुएला को चुना गया है। वो जो गैस को लेकर रशिया पर निर्भरता है यूरोप के देशों की या फिर अमेरिका की उस निर्भरता को वो कम करना चाहते हैं, इसीलिए वेनेजुएला पर कब्जा किया गया है। ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी पिछले 4 महीने से चल रही थी। जैसा निकोलस मादुरो का घर है वैसा एक घर बनाया गया। 4 महीने से लगातार रिहर्सल चल रहा था, किस तरीके से मादुरो को उठाया जाएगा, लेकर जाया जाएगा, कहां रखा जाएगा, कैसे पेश किया जाएगा। पिछले 4 महीने से आज की कोई नई बात नहीं है। यही कारण रहा कि सबसे पहले अमेरिका की नेवी ने वेनेजुएला को पूरा चारों तरफ से घेरा। जितने भी पानी के जहाज थे, तेल के जो जहाज थे, उन पर पहले कंट्रोल किया, उन्हें पहले रोका, नोटम जारी किया गया, दुनिया का कोई भी जहाज उधर से ना उड़ सके। उसके बाद जो डिपो थे, जो हथियारों के डिपो थे वेनेजुएला के, जहां हथियार रखे हुए थे, उन पर सबसे पहले हमला किया गया। जो एयरबेसिस थे उन पर हमला किया गया, जिससे कि जवाबी कार्रवाई ना कर सके वेनेजुएला। और उसके बाद फिर आराम से जाते हैं मादुरो के घर पर, मादुरो को बिस्तर से उठाते हैं, खींचकर ले आते हैं। ये तस्वीरों में देखेंगे आप किस तरीके से खींच खाच कर घसीट कर अमेरिकी फोर्सेस, डेल्टा फोर्सेस इन्हें उठाकर लाई है। अब तेल का ही खेल इतना बड़ा क्यों है वो समझिए। राष्ट्रपति ट्रंप जब चुनाव प्रचार में थे तो उन्हें तेल की जो कंपनियां हैं, तेल जो लॉबी है, उसने व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी को समझेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में ट्रंप को फंड करने का काम किया था तेल कंपनियों ने। अब ट्रंप को जब फंड करने का काम किया तो ट्रंप का भी फिर, अब क्यों ट्रंप का बिना फायदे के थोड़ा ही वो कंपनियां ट्रंप को फंड करेंगी। अब जब ट्रंप को उन्होंने फंड किया तो अब ट्रंप का भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि उन कंपनियों को भी कुछ दिया जाए। सबसे पहले भारत के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, या फिर जो देश रशिया से तेल खरीद रहे थे, चीन के ऊपर टैक्स लगाने का काम किया, जिससे कि दबाव में वो अमेरिका से तेल खरीदे, ना कि रशिया से तेल खरीदे। साथ में अब इन ऑयल कंपनियों को और ज्यादा फायदा चाहिए था, तो इन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा करवा दिया है ट्रंप के हाथों कि अब वो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जाएंगी, वहां से वो तेल निकालेंगी, दुनिया भर में मस्त तेल बेचेंगी। अमेरिका अमीर से और ज्यादा अमीर होता जाएगा, दुनिया को ऐसे लड़वाता जाएगा, अपने हथियारों को बेचता रहेगा, दुनिया का तेल बेचता रहेगा। यही अमेरिका का काम है, यही अमेरिका का खेल है। आज से नहीं, लंबे वक्त से अमेरिका इसी खेल को करता आया। ये अमेरिका की एक डॉक्ट्राइन है, उसी पर अमेरिका चलता है। एक नया अलग वीडियो में अमेरिका की पूरी डॉक्ट्राइन क्या है उसे भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से, अब मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला से कभी अमेरिका की फोर्सेस जाएंगी, क्योंकि मौजूदा जो विपक्ष है वेनेजुएला का, वो अमेरिका के साथ है। अभी मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये मचाडो फिलहाल अंडरग्राउंड है, मदुरो के खिलाफ काम करती है, मतलब मदुरो के खिलाफ बोलने का काम करती हैं। इन्हें पुरस्कार जब दिया गया तो इन्होंने इसे ट्रंप को समर्पित कर दिया कि मालिक जिल्ले इलाही आप ही के लिए है, सब आप ही की वजह से सब हो रहा है, आप ही को हम इसे समर्पित करते हैं। अब उम्मीद है कि जो विपक्ष है उसे ही अमेरिका यहां पर कुर्सी पर बिठाएगा, अपने हितों के लिए खूब यहां से तेल निकालेगा, दुनिया का बेवकूफ बनाएगा। बाकी वेनेजुएला उसी हालात में रहेगा जिस हालात में था। वेनेजुएला के लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।